सभी को नमस्कार, टस्तिलिक, गुड मॉर्निंग। फाइनली मैं यहाँ आ सका। दरअसल लामा जी ने हमसे अनुरोध किया था, लामा नोरबू जी ने काफ़ी पहले, कि आप अरुणाचल के युवा युवती यहाँ पर पधार रहे हैं और 11 तारीख को परम पावन जी की दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे। लेकिन कुछ व्यस्तताएं होने के कारण, जो कि 8 और 9 तारीख को डिसाइडेड था, वहाँ पर मैं नहीं पहुँच सका। मैं कल ही पहुँचा। तो और अंत में एक प्रकार से समापन का उद्घोषण है, उसके लिए भी मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी के जीवन से संबंधित कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। हालांकि कुछ बचा नहीं होगा, हमसे पहले के जो विद्वानगण हैं उन्होंने सभी ने बातें या अपने विचार रखे होंगे, तो केवल और केवल एक तरह से कहा जाए कि फॉर्मेलिटी जैसी रह जाती है। कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा और ना ही आपको सुनाने के लिए कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी भाई बहनों के समक्ष कुछ शब्द रख सकूं। और जैसा कि मुझे आयोजक समिति की तरफ से बताया गया कि परम पावन 14वें महान दलाई लामा जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व, अर्थात उनके जो कार्य हैं और योगदान, उस पर मैं चर्चा कर सकूं। और सच कहूं तो इस विषय को व्याख्या करना हमारे जैसे व्यक्ति का काम नहीं है, संभव भी नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी के कार्यों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि दलाई लामा जी के ये कार्य हैं। साक्षात बुद्ध के कार्यों को हम लोग अगर उंगलियों पर गिनना चाहें, लिखना चाहें, वो संभव नहीं होता है। लेकिन कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ अंदाज लगाया जा सकता है कि परम पावन दलाई लामा जी के ये अमुक अमुक कार्य हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करना संभव नहीं होता है। मेरे लिए तो और संभव नहीं होगा। और पिछले लगभग 20 वर्षों से धर्मशाला में रह कर के, फिर 13-14 वर्षों से परम पावन जी के हिंदी अनुवादक के रूप में कार्य करने से काफ़ी कुछ एक जानकारी प्राप्त हुई। एक प्रकार से कहा जाए कि परम पावन जी की विचार क्या है, किस प्रकार से परम पावन जी का सोच विचार है, वैश्विक सोच विचार क्या है, वो समझ सकते हैं। और परम पावन दलाई लामा जी को समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कोई बौद्ध होगा तो परम पावन जी को, और ख़ास करके हिमालयन क्षेत्र का बौद्ध होगा, तो वो निश्चित रूप से अवलोकितेश्वर या बुद्ध के रूप में देखेगा। अगर कोई साइंटिस्ट होगा, वैज्ञानिक, तो परम पावन दलाई लामा जी को वैज्ञानिक के तौर पर देखेगा। कोई शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद है तो परम पावन जी को शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में देखेगा। अगर कोई सामाजिक है, पर्यावरणविद है, तो परम पावन दलाई लामा जी को पर्यावरणविद के माध्यम से देखेगा। तो नज़रिया अलग अलग है देखने का, अलग अलग उनके तरीके हैं, किस तरह से दिखता है। और हम सब लोग निश्चित रूप से परम पावन जी को एक बुद्ध के रूप में, अवलोकितेश्वर के रूप में देखते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको सिद्ध करने के लिए भी कोई शास्त्रार्थ करना पड़े, कोई डिबेट करना पड़े, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग उनके कार्यों को देख सकते हैं। और मैं नॉन हिमालयन व्यक्ति होने के नाते महसूस कर पा रहा हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी इन सभी जो मैंने अभी छोटे मोटे जो एक देखने के तरीके बताए, उससे कहीं बियॉन्ड है, इससे बहुत परे हैं, जो हम सब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। परम पावन दलाई लामा जी
जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और उसके बाद विधिवत तरीके से उनको पहचान करके 14वें दलाई लामा जी के रूप में पहचान करके ल्हासा लाया गया, अध्ययन अध्यापन हुआ जिस प्रकार से कि पारंपरिक तरीके से अध्ययन अध्यापन होता है। तो मैं उस पूरे जीवनी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, उनके बहुत सारी पुस्तकें हैं उससे पढ़ सकते हैं और मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी प्रकाश डाला होगा, उनके जीवनी को हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम दलाई लामा जी को अपनी नज़र से किस प्रकार से देख सकते हैं कि 15 या 16 वर्ष की अवस्था में परम पावन जी ने संपूर्ण तिब्बत के अर्थात कहा जाए 60 लाख तिब्बती भाई बहनों की जिम्मेदारी एक पिता के रूप में आज के समय में हम कर सकें तो वो निभाई। राजनीतिक उत्तरदायित्व, धार्मिक उत्तरदायित्व मात्र 15 से 16 वर्ष की अवस्था में। हम में से, आप में से कोई यहाँ पर अगर 15-16 वर्ष का कोई छात्र छात्रा हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। 15-16 वर्ष के स्टूडेंट या कोई बालक या बालिका शायद ठीक से अपने भोजन को भी नहीं बना सकेगा, कोई तो चाय भी नहीं बना पाएंगे आज के समय में 15-16 वर्ष का कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन 15 और 16 वर्ष के एक बालक ने 60 लाख तिब्बती लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। ये आसान नहीं होता है, आम लोगों से संभव नहीं होता। आम लोग अगर कहा जाए तो संभव नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये कौन कर सकता है? बुद्ध और बोधिसत्व ही कर सकते हैं, जिनकी हमेशा प्रेरणा होती है कि सभी जीवों के हित के लिए। हम लोग प्रार्थनाओं में करते हैं ना कि समचंद हमसे सभी जीवधारियों से एक भी न छूट पाए। तो पूरी जिम्मेदारी को उन्होंने 15-16 वर्ष की अवस्था से लेकर के सन 2011 तक 2011 तक लगभग 70-80 वर्ष से अधिक समय तक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चाहे हमारे भाई बहन तिब्बती क्षेत्र में रहने वाले हों या फिर उसके बाहर रहने वाले हों, सबके लिए एकजुटता के साथ उन्होंने बांध करके रखा, देख करके रखा और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक प्रकार से कहा जाए कि लोगों को दिक्कत हुए, सभी लोगों के लिए रख रखाव का एक कार्य किया। जिस प्रकार से मैंने क्यों शुरुआत में कहा था कि परम पावन जी एक पिता के रूप में, क्योंकि जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की रखवाली करता है, खाने पीने से लेकर के रहने तक सब कुछ करता है, शिक्षा व्यवस्था, वो परम पावन जी ने किया। सरकारी माध्यम से कोई 5 साल रहेगा, कोई 10 साल रहेगा, तो वो अपने परिवार का उतना करते हैं, लेकिन करुणा के साथ, मैत्री के साथ शायद देखने को नहीं मिला। वो एकमात्र इंसान है इस दुनिया में। तो उनको हम लोग अपने अपने नज़रिए से देखें, हम लोग किस नज़रिए से देख पा रहे हैं। फिर 24 वर्ष की जब अवस्था थी, 24 वर्ष मतलब 1959 में परम पावन जी को कहा जाए कि सभी तिब्बती भाइयों के हित के लिए, वहाँ के धर्म संस्कृति उसको संरक्षित करने के लिए भारत की ओर रुख करना पड़ा, भारत में पधारे। तो 24 इस घटनाक्रम को हम लोग देखें कि 24 वर्ष की अवस्था में, अब यहाँ पर बैठे हुए काफ़ी लोग 24 वर्ष की अवस्था में होंगे। 24 इयर्स की अवस्था से लेकर के आज 92, तब से लेकर के तो हेलो, अब ठीक है? आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे मेरी बात? धन्यवाद। बस
बस ठीक है। ओके, तो 24 वर्ष की अवस्था से लेकर जब से वो भारत में पधारे तब से लेकर के आज 91, 92 की अवस्था तक निरंतर रुके, बिना छुट्टी लिए। हम लोग छुट्टी लेते हैं ना कभी कभी, परम पावन जी बिना छुट्टी लिए, बिना रुके, जन कल्याण के लिए, केवल तिब्बती लोगों के लिए हो ऐसा नहीं, विश्व के समस्त लोगों के हित के लिए कार्य करते रहे। और आज भी जब हम उनको देखते हैं और अक्सर कहते हैं परम पावन जी कि मेरा जो जीवन बचा हुआ है वो निश्चित रूप से लोगों के हित के लिए ही है, पर हित के लिए ही है, दूसरों का ही हित करूँगा। इतना बड़ा डिटर्मिनेशन, इतना बड़ा एक प्रकार से उनका मोटिवेशन। तो मैं इसको एक सार के रूप में बता रहा हूँ संक्षेप में, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा और वक्त का भी उतना अलाउ नहीं करता, तो ये संक्षेप में हम लोग जान सकते हैं। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी जीते जागते इतिहास हैं। जो इतिहास किसी व्यक्ति के जाने के बाद बनता है, लेकिन परम पावन दलाई लामा जी 1935 से लेकर के अभी तक 2025 तक इन 80-90 वर्ष, कितने 90 वर्षों में देखे जाए तो जीते जागते इतिहास है। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमको बाद में नहीं देखना, हमें अभी देखने की ज़रूरत है कि शायद इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा हुआ होगा कि जो एक भिक्षु के अपने सामान्य भिक्षु कहता हो, लेकिन वो सामान्य न होकर के असामान्य है। शायद ही पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आया होगा, इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला। अपने देश काल परिस्थिति के लिए जूझते देखे गए, लेकिन पूरे विश्व के लिए इस प्रकार का कोई कार्य करता हुआ व्यक्ति देखा गया हो, शायद ही। मैंने तो नहीं देखा ऐसी छोटी उम्र में, ना ही अध्ययन के माध्यम से मैंने ऐसा प्राप्त किया है। तो वो एकमात्र परम पावन दलाई लामा जी हैं। इस नज़रिए से हम लोग देख सकते हैं। और उनके जो कार्य हैं, उनके कार्यों को जैसा मैंने कहा कि हम लोग गिना नहीं सकते हैं, लेकिन संक्षेप में जहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और आज भी देते आ रहे हैं। जैसा कि अभी मैं पढ़ रहा था इस कार्यक्रम में कि परम पावन जी की जो 4 प्रतिबद्धताएं हैं, 4 प्रिंसिपल कमिटमेंट्स, तो ये प्रिंसिपल हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा परम पावन जी की जो प्रतिबद्धताएं हैं, प्रतिबद्धता मतलब जिम्मेदारी, कमिटमेंट्स में, तो वो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये प्रमुख 4, इनमें सारा का सारा परम पावन जी का जो विचार है सम्मिलित हो जाता है। इस पे ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जान चुके होंगे। मैं अगर परम पावन जी को देखूं तो एक वास्तव में बुद्ध के समकक्ष देखता हूँ। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है कि परम पावन दलाई लामा जी 1959 के बाद तिब्बत की जो विकट परिस्थितियाँ थीं उससे निकलने के बाद भारत में और भारत से बाहर लगभग 200 से अधिक जो संस्थान हैं, जैसे आज हम लोग इस संस्थान में बैठे हैं, अन्य संस्थान 200 से ज़्यादा संस्थानों को या तो उन्होंने स्थापित किया है या उनका उद्घाटन इत्यादि किया है। इसके अलावा विश्व के 1000 से अधिक ऐसे संस्थान हैं जो परम पावन जी के विचारों पर चल रहे हैं, परम पावन जी के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं। 1000 से अधिक संस्थान, छोटे मोटे, वो कोई एक परंपरा, पंथ परंपरा की बात नहीं है कि परम पावन जी जिस परंपरा के हों, ऐसा नहीं है। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, धार्मिक क्षेत्र में हों, उसमें हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बहुत सारे संस्थान, आपके क्षेत्रों में भी देखें तो सैकड़ों के संस्थान परम पावन जी के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे संस्थान देखने को मिलेंगे। तिब्बत में संस्थानों की तो क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, हम लोग जानते हैं। तो परम पावन जी जब भारत में, या तिब्बती भाई बहन भारत में आए थे, तो इसलिए नहीं आए थे, मेरा जहाँ तक सोचना है, कि वो अपने जीवन को बचा सकें। कितने आए थे? 70-80 हज़ार। आज भी लोग 1 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार लोग बाहर हैं, बाकी के लोग तिब्बत में रह करके
रह रहे हैं, अच्छी सुख सुविधाएं। भारत में इतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं कितने गर्मी के क्षेत्र भी हैं, हिमाचल तो ठीक है बाकी की जगह पर देखा जाए, लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो 8वीं शताब्दी से गया हुआ बौद्ध दर्शन है, भगवान बुद्ध ने जिस दर्शन को दिया है 8वीं शताब्दी से लेकर के तिब्बत में उसका लगभग 13वीं शताब्दी तक अनुवाद का कार्य हुआ, 500 से अधिक वर्षों तक कार्य हुआ। तो मैं 13वीं शताब्दी इसलिए कह रहा हूँ कि 13वीं शताब्दी में आकर के नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो नष्ट हो गया। उसके बाद अनुवाद के कार्य, विद्वानों का वहाँ पर जाना आना संभव नहीं हो सका। तो 500 वर्ष इस लेखन पठन पाठन अनुवाद का कार्य संरक्षित करके रखा गया। और तिब्बत में जैसा कि चीनी सरकार कहती है कि कल्चर रेवोल्यूशन हिंदी में कि सांस्कृतिक क्रांति, तो ये सांस्कृतिक क्रांति अच्छे के लिए होती है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कितने बुद्ध विहारों को नष्ट किया गया। 6000 से अधिक बुद्ध विहार, संस्थान, भिक्षु भिक्षुणियों को मारा काटा गया। तो इस सब को देखते हुए कि परम पावन जी ने कहा कि देखा कि जो चीज़ें अगर यहाँ रहती हैं तो निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएंगी। ऑफ कोर्स जीवन को खतरा तो था ही था, उससे पीछे अगर देखा जाए तो इसको कैसे संरक्षित किया जा सके। जब भी आप वीडियो या फोटोग्राफी देखना कि जब वहाँ से आते हुए लोग अपने घर के सामान लेकर नहीं आए थे, बॉक्स भर करके कपड़े या फिर जूते गहने वो लेके नहीं आए थे, ग्रंथ लेकर के आए। आज आप यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी गए होंगे तो वहाँ देखिएगा जा कर के कि इन चीज़ों को संरक्षित किया जा सके। वास्तव में ये चीज़ें भारत में एक प्रकार से नष्ट हो गई थी। तो परम पावन और उनके साथियों ने, भाई बहनों ने इस कार्य को करने के लिए भारत में पलायन किया। मैं उस तरह से देखता हूँ। तब से आने के बाद अरुणाचल से लेकर के आप लद्दाख तक देखिए, ये हिमालयन क्षेत्र में हम सारे के सारे लोग परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा स्थापित किए संस्थानों में अध्ययन करते हैं। और ये जहाँ भी अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ जो भारत की गई हुई प्राचीन जो ज्ञान है, जो व्यवस्था है, उसको स्थापित किया है। साउथ इंडिया में पता नहीं कितने लोग गए होंगे, वहाँ देखिए एक एक महाविहार में 10,000 15,000 भिक्षु भिक्षुणी अध्ययन करके ज्ञान का एक प्रकार से प्रसार कर रहे हैं। तो इसी तरह से परम पावन जी का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं दुनिया को बौद्ध बना दूं, दुनिया के लोगों को बौद्ध बना दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भारत की परंपरा है, जो मनोविज्ञान की परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, वो जनमानस तक पहुंच सके, सर्वसाधारण लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि लोगों का हित हुआ है। 563 ईसा पूर्व से आज देखा जाए तो लगभग 2600 वर्ष पहले से लेकर के अब तक बुद्ध का शासन, भगवान बुद्ध का दर्शन कितना ज़्यादा रिलेवेंस रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए परम पावन जी ने ऐसे बड़े संस्थान की स्थापना की। तो तभी मैंने कहा कि 200 से अधिक और विश्व में लगभग 10,000 से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जो परम पावन जी के विचारों पर चल रहे हैं। वो विचार क्या है कि किस प्रकार से इस दुनिया में सुख शांति आ सके, और सुख शांति को नष्ट करने वाला कौन है कि हमारा मन होता है, बुरे विचार होते हैं। इसके लिए हमेशा कि कैसे हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को पढ़ सकें। और ये जो कार्य है परम पावन जी का वास्तव में सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। किसी तिब्बती भाई बहन के लिए हो, हिमालयन रीजन के लिए, ऐसा नहीं है। जो इसमें आया उसको लाभ हुआ। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं इस परंपरा में आया और मुझे लाभ हुआ। जो इसमें आया उसको निश्चित रूप से लाभ हुआ और भविष्य में भी होगा। तो वो कैसे संभव हो सका? सिर्फ और सिर्फ परम पावन जी के माध्यम से हो सका। तो इसको हम देखें कि एक प्रकार से परम पावन दलाई लामा जी जो बौद्ध परंपरा है, विशेषकर नालंदा की जो परंपरा है, उसके एक रक्षक के रूप में है। अगर भारत से या तिब्बती जो विद्वानों ने, वहाँ के अनुवादकों ने अनुवाद न किया होता तो हम भारतीय लोग शायद खाली हाथ होते ग्रंथों के या फिर दर्शन के माध्यम से कुछ मिलता नहीं। कितना अच्छा अनुवाद उन्होंने कर करके 500 वर्षों में भारत के विद्वानों को
यहाँ से भारत से ले जा करके वहाँ अनुवाद कराया, इतने वर्षों तक कार्य किया, उसको संरक्षित करके रखा। और 21वीं और 20वीं और 21वीं शताब्दी में 21 सेंचुरी में अगर देखो तो ये कार्य परम पावन दलाई लामा जी ने किया है। तिब्बत की चाहे कोई परंपरा जो कि हमारी 4 या 5 परंपरा हैं, वो सब परम पावन जी के इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी लोग, चाहे हमारे गेलुक हों, निंगमा, साक्या, काग्यू, जोनांग, सब परम पावन जी के मार्गदर्शन के अनुसार उनके कार्यों को बढ़ा रहे हैं। तो एक संक्षेप में कहा जाए कि नालंदा की जो परंपरा, भगवान बुद्ध के बौद्ध दर्शन की जो परंपरा है, उसको दुनिया के सामने लेकर के गए। और कतई ही इसके पीछे मकसद नहीं कि लोगों को मैं बौद्ध बनाऊं। हमेशा यही कहते हैं कि जो जिसमें आप लोग सहज हैं उसमें आप रह करके, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ें हैं जिससे कि हमारा हित हो सकता है, लाभ हो सकता है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए और विश्व इसको स्वीकार करता है। दूसरा जिसको मैं देखता हूँ कि मानव अधिकारों के बारे में चर्चा करना या फिर मानव अधिकार की स्वतंत्रता के रूप में चर्चा करना, उसके लिए परम पावन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मानव अधिकार, वैसे तो विश्व में बहुत बड़े संगठन हैं, लेकिन जब अधिकार की बातें आती हैं तो एक दो लोग ही उसको अधिकार में ले लेते हैं, सो कॉल्ड बीटो पावर ना। एक ने मना कर दिया तो फिर अधिकार उसी का होता है, बाकी का नहीं होता है। बहुत बड़े संस्थान बने हुए हैं। तो मानव का अधिकार वास्तव में संस्थागत तरीके से नहीं हो रहा है। तो परम पावन जी ने भी पूरी दुनिया में मानव को अधिकार मिलना चाहिए, वो चाहे कहीं का भी रहने वाले हो, कहीं का भी रहने वाला हो। समस्त जगत के लिए इतना बड़ा दिल खोल पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता। इतना आसान नहीं होता कि आप लोगों के लिए बात कर सकें। वो केवल तिब्बती भाई बहनों के अधिकार के लिए, वो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सबके लिए बात करता हूँ। इवन जो चीन के लोग भी या चीन की सरकार लोगों का दमन करती है, उनके लिए भी कहता हूँ कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। वो भी मनुष्य हैं, उनको भी अधिकार चाहिए। तो इसलिए उनको समानता होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, और जो यूनिवर्सल जो लॉज हैं या फिर जो एक प्रकार से वैल्यूज़ हैं, उनको ही मिलना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। तो इस प्रकार की एडवोकेसी दुनिया में हम लोग देख सकते हैं कि परम पावन जी निश्चित रूप से करते रहते हैं। और अभी हाल ही में विशेष करके आपने देखा होगा कि परम पावन जी की बहुत प्रसिद्ध जो किताब वॉइस फॉर वॉइसलेस, तो स्पेशली ये तिब्बती लोगों के जो एक परेशानी है उसको उठाने के लिए तो है ही है, लेकिन मैं अगर उसको अपने नज़रिए से देखूं तो वो वास्तव में दुनिया के जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते उनके लिए आवाज़ है परम पावन जी। दुनिया में सबके लिए एक आवाज़ के रूप में, सबके लिए एक वॉइस के रूप में, उनमें हमको देखना चाहिए। और मैं सन 2014 का शायद एक बात है, जहाँ तक धर्म संभाव की अगर बात करें, परम पावन दलाई लामा जी जो कि धार्मिक सद्भावना की ऊपर बहुत जोर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि उनका सेकंड कमिटमेंट है कि रिलीजियस हार्मोनी को लेकर के। तो एक भारतीय होने के नाते मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा सभा हुआ था दिल्ली में। तो उसमें सब पंथों के, सब धर्मों के बड़े बड़े रिलीजियस लोग वहाँ पर पधारे थे। 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। और भारत में ऐसा शायद पहली बार हुआ, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे कि ऐसा हुआ नहीं कि सभी पंथ परंपराओं के जो कि नेतागण हैं एक जगह पर बैठ करके लंबा संवाद हो, 1-2 दिन का चर्चा हो, ऐसा संभव नहीं होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पर नाम तो नहीं लूँगा किस पंथ के थे, तो उन्होंने कहा कि परम पावन जी ने ऐसा कर दिया कि 4 बंदरों को एक थाली में खिलाना। समझ पा रहे बात? 4 बंदरों को एक थाली में खिलाना मुश्किल होता है। अगर बंदरों को एक थाली में खिलाओगे तो साथ में खाएंगे क्या? कोई इधर लेके भागेगा, कोई इधर लेके भागेगा, साथ में नहीं बैठेंगे। तो ऐसा करने वाले परम पावन दलाई लामा जी हैं। सभी लोगों को साथ लेकर के आना,
ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और धर्म के नाम पर इस दुनिया में अभी से नहीं, बहुत समय से बहुत सारे झगड़े हुए, हत्याएं हुई हैं। जब धर्म का उद्देश्य क्या होता है कि सारे के सारे लोगों को करुणा और मैत्री का संदेश दें। करुणा मैत्री का संदेश देने वाला, प्यार का संदेश देने वाला धर्म कैसे झगड़ा कर सकता है? तो ये कमी किस में है? धार्मिक जो नेतागण हैं, जो लीड करते हैं, जिनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुयायी होते हैं, तो निश्चित रूप से अगर लीडर्स लोग उसको बढ़कर के आगे आएँ तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो परम पावन जी सर्वधर्म या धार्मिक सद्भाव को लेकर के बहुत दुनिया में आज तक एक प्रकार से कार्य करते आ रहे हैं, जिससे कि मानव की भलाई हो सके। हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पंथ से, परंपरा से जुड़े होते हैं और जो जैसे नेतागण गए तो उसका अनुसरण करते हैं। अगर नेतृत्व करने वाला लीडर अगर ठीक होगा तो निश्चित रूप से दुनिया में जो अनुयायी हैं वो सही रास्ते पर जा सकते हैं। नहीं तो आजकल छोटे मोटे लेकर के मेरा धर्म, उसका धर्म, अपने को बढ़ावा देना, इसके लिए कितने कम्युनल जो कि झगड़े हो जाते हैं। तो ये ना हो पाए, और ये आसान नहीं होता है कि आप जो कि इस कार्य को कर सकें। तो वास्तव में परम पावन जी ने करके दिखाया। अक्सर जो भी विश्व में जब सम्मेलन होते हैं तो परम पावन जी का उसमें एक प्रकार से पीछे से देखा जाए, पृष्ठभूमि में देखा जाए तो परम पावन जी का मार्गदर्शन रहता है। और परम पावन जी कहते हैं कि हम सब की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, मानव होने के नाते हम जिम्मेदारी होने चाहिए। और मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी एक परिवार के लिए हो, एक देश के लिए हो, ऐसा नहीं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने सुना होगा कि परम पावन जी केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी जीवधारी है उनकी भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके हित के लिए कार्य हमको करने की जरूरत है। तो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर सारा का सारा देखा जाए कि परम पावन जी के जो 4 जो कमिटमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। वास्तव में कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि परम पावन जी को शायद नोबेल पुरस्कार मिलने के उपरांत उन्होंने इस पर विचार किया और एक संस्थान भी बनाया जो कि दिल्ली में आप देख सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर है, कि यूनिवर्सल सेंटर फॉर फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब से लेकर के आज तक लगातार उस पर कार्यरत है। तो इस प्रकार की विचारधारा क्यों आई? क्योंकि परम पावन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक दूसरे से जुड़ी ना हो, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। आप हम पर निर्भर हैं, मैं आप पर निर्भर हूँ, किसान पर हम लोग निर्भर हैं, हम लोगों पर किसान निर्भर है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, खास करके धर्म को जानते हैं हम लोग, तेंडल बोलते हैं ना, प्रति समुत्पात, कि हर चीज़ निर्भर है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कैसे यहाँ बोलता, किसको बोलता? तो मैं आप पर डिपेंड हूँ, आप मुझ पर 1 घंटे तक डिपेंड हैं। तो इस तरह से देखा जाए दुनिया में हर चीज़ डिपेंड है। और मनुष्य होने के नाते तो निश्चित रूप से हम कहीं भी जा रहे हों, पानी पी रहे हों, खाना खा रहे हों, जो जीवन चल रहा है वो निश्चित रूप से लोगों के ऊपर निर्भर होने की वजह से है। गाड़ी में जा रहे हैं, जहाज़ में जा रहे हैं, वो भी लोगों की वजह से है। तो हमारी एक सबके लिए जिम्मेदारी हो कि हम लोग मनुष्य होने के नाते एक नैतिक रूप से, एथिकल रूप से हम लोग कैसे इस दुनिया में रह सकें, कैसे हम लोग का भला कर सकें। वो भी ऐसे ही नहीं, एथिक्स पर आधारित होकर, नीति पर आधारित होकर के, एक नियम कानून के अधीन रह करके हम लोग क्या करना चाहिए कि उस पर एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं, एक तो जिम्मेदारी मजबूरी में लेनी पड़ती है जैसे भी हो, और एक जिम्मेदारी बहुत सोच समझ करके, एक नीति के साथ, एथिक्स के साथ कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार का उसको हानि नहीं करूँगा। तो समस्त जीवधारियों को लेकर के परम पावन जी ने जो
यूनिवर्सल एथिक्स या यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स भी इसके अंदर आ जाती है। तो इस विषय में देखा जाए तो इसमें 4-5 मैं बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, धर्म से परे नैतिकता। धर्म से परे नैतिकता मतलब एथिक्स बियॉन्ड एनी रिलीजन। तो परम पावन जी के आपने किताब को पढ़ा होगा, बियॉन्ड रिलीजन, हिंदी में भी है, बहुत सारी लैंग्वेज में उनकी पुस्तक है कि धर्म से परे। तो अभी धर्म में तो नियम कानून है, जैसे बौद्ध धर्म में कहा जाए कि 10 अकुशल कर्म नहीं करने हैं, 5 शील का पालन करना है। हम लोग पढ़ते हैं ना रोज़, गेवाचू मेघेवाचू, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं। ये धर्म के अनुसार है, हर एक धर्म की अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन परम पावन जी कहते हैं कि धर्म से परे हो। बौद्ध धर्म की बातें दूसरा धर्म क्यों मानेगा? जो उसके नियम कानून है, उसके नियम कानून है तो हम लोग के ऊपर लागू क्यों होंगे? लेकिन उसके अलावा भी इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, किसी के साथ भी हैं। जैसे कि जब हम लोग एक टेबल पर खाना खाने जाते हैं तो कोई किसी मान्यता का है, कोई हिंदू परंपरा को, कोई बौद्ध परंपरा को, कोई किसी को, लेकिन टेबल एक ऐसा कॉमन है जहाँ पर बैठ कर के अपना अपना भोजन कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू वाला वहाँ खाए, बुद्धिज्म यहाँ खाए, ऐसा नहीं। आप अपना अपना टिफ़िन खोलो, है ना, अपना अपना आपके अंदर जो भी परंपरा में आपका टिफ़िन है, बॉक्स खोल के अपना अपना खाइए और बैठ सकते हैं। तो ये धर्म से लेना देना नहीं है इस चीज़ का। अगर हम लोग मेरा ये इस तरह से करेंगे तो हम लोग कभी साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड निश्चित रूप से इसमें है। तो वो बियॉन्ड रिलीजन, किसी भी धर्म से परे हमारी एक जिम्मेदारी, एक नीति होनी चाहिए कि जो सब पर लागू हो, किसी एक व्यक्ति विशेष पर लागू ना हो। और वो कैसे आ सकता है? वो तभी आ सकता है जब हमारा हृदय या दिल कंपैशनेट होगा। बिना कंपैशनेट हृदय के, हार्ट के या माइंड के इस तरह की चीज़ें संभव नहीं हो सकती। जब तक हमारा जो मन है थोड़ा खुला नहीं होगा, विचार हमारे खुले नहीं होंगे, कारुणिक नहीं होगा, तब तक हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान करने वाला अगर कोई है तो हमारा जो खराब मन है, और अच्छा करने वाला भी कौन है? हमारा अच्छा मन है। तो अच्छा मन और बुरा मन दोनों के दोनों हमारे यहीं पर है, कहीं बाहर से हमको नहीं खोजना है। तो उसके लिए जो चित्त है, मन है, उसको कंपैशनेट बनाना पड़ेगा, कारुणिक बनाना पड़ेगा। और परम पावन जी का एक संदेश है, वो कहते हैं कि मेरा धर्म बहुत ही सिंपल है। वो कौन सा है? प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन, कि माय रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ कंपैशन। बहुत आसान मेरा जो अभ्यास है वो करुणा का अभ्यास है। तो हम लोग जो अभी मना रहे हैं ना, ईयर ऑफ कंपैशन, क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि परम पावन जी का बहुत ही एक संदेश, गहरा संदेश जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है। वो अंग्रेजी बोलता हो, तिब्बती बोलता हो, जर्मनी बोलता हो, जो भाषा बोलता हो, जो कपड़ा पहनता हो, लाल पहनता हो, टोपी पहनता हो, चिवर पहनता हो, या फिर कैसा भी पहनता हो, सबके ऊपर लागू है। सबके लिए ये है। वो तभी संभव होगा जब हम अपने हृदय को, अपने मन को एजुकेट करेंगे। एजुकेटिंग द हार्ट, वो भी किसके लिए? कंपैशन, तभी उत्पन्न हो सकती है। जब जब इस दुनिया से कंपैशन गायब हुई, करुणा गायब हुई, तब तक इस दुनिया में झगड़े हुए हैं। आज आसपास देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, दूर दूर न जा कर के छोटे मोटे झगड़े अगर होते हैं वो किसकी वजह से? एंगर की वजह से। एंगर क्यों आता है? कि जब कंपैशन हट जाती है। वो क्यों होता है? कि हमारे अंदर ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेनिंग के लिए हमको क्या करना है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि करुणा को आप जितना हो सके उसको उत्पाद करें। और इसके परम पावन जी उदाहरण हैं। उनके जितना कष्ट दुनिया में शायद किसी को नहीं होगा। कष्ट मतलब इन द सेंस, उसको वैसे मत समझिए, लोगों के हित के लिए। कहीं ना कहीं वो भी एक इंसान है, उस रूप में अगर देखते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, लोगों को कितना ज़्यादा सताया जा रहा है, लेकिन फिर भी चीनी लोगों के प्रति भी कंपैशन रखते हैं। इस कैसे संभव हो सकता है? हम लोग तो अपने जो दोस्त है उसके साथ भी नहीं रख पाते हैं, वो तो इतने बड़ी संख्या के साथ रख सकते हैं। कैसे? कि
हिज होलीनेस ने, परम पावन ने अपने दिल को प्रशिक्षित किया है, शिक्षित किया है, और वो हम सब लोग कर सकते हैं, कोशिश करें तो संभव हो सकता है। तो एजुकेशन ऑफ द हार्ट ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि हम लोग जो बाहरी एजुकेशन हम लोग करते हैं उससे क्या होगा, फिजिकल कंफर्ट मिलता है, फिजिकल हाइजीन। परम पावन जी के शब्द हैं कि फिजिकल हाइजीन या फिजिकल कंफर्ट के लिए हम लोग जो भी अध्ययन करते हो, चाहे साइंस पढ़ते हो, डॉक्टर बनते हो, आर्किटेक्टर बनते हो, कि हम अच्छा पैसा कमा करके अच्छा शरीर को बना सकें, अच्छी तरह से रह सकें, सुख सुविधाएं हों। लेकिन उससे मानसिक सुख नहीं मिल सकता है, उसके लिए कहीं अलग से ट्रेनिंग हो ऐसा नहीं है। मानसिक सुख तभी प्राप्त होगा जब आप केवल अपने हृदय को प्रशिक्षित करेंगे। तो उसको परम पावन जी कहते हैं हाइजीन ऑफ द माइंड। ये शब्द सुना होगा कि हाइजीन ऑफ द माइंड। तो जब तक व्यक्ति का बॉडी एंड माइंड दोनों ट्रेंड नहीं होगा तब तक सुख शांति संभव नहीं हो सकती है। ये परम पावन जी का एक बहुत बड़ा संदेश है, इसको हम लोगों को लागू करना है। और एक और कार्य जो ये मोटे एक बड़े रूप में आपको बता रहा हूँ, इसके डिटेल में तो बहुत सारे हैं। परम पावन जी ने को अगर देखेंगे तो अब तक जो एक बहुत वैश्विक लेवल पर ये सारे के सारे वैसे वैश्विक लेवल, यूनिवर्सल लेवल पर उनकी डीड्स हैं। वैज्ञानिकों के साथ में चर्चा करना, साइंटिस्ट के साथ में, पिछले लगभग 40 वर्ष से अधिक समय तक साइंटिस्ट के साथ चर्चा करना, ये बौद्ध लोगों के लिए एक नया जैसा था। और परम पावन जी अक्सर कहा भी करते हैं कि बहुत लोगों ने सावधान किया कि वैज्ञानिकों के साथ मत जाओ, नहीं तो धर्म को खतरा होगा क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते जैसा कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है या फिर किसी भी धर्म में कहा जाता है। तो परम पावन जी ने इस चीज़ को नकारते हो कि नहीं, हमें उनको बौद्ध नहीं बनाना और ना ही हमको साइंटिस्ट, जो कि एक प्रकार से साइंटिस्ट बनना है। क्या करना है कि जो सत्य बातें हैं, जो ट्रुथ है, जो आज के एक जो विकसित जो दुनिया, उसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से जिस चीज़ को हम देख सकें, समझ सकें, उसके लिए हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। खास करके कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, जितना भी आप देखो कि मेंटल चीज़ें जो होती हैं, जब हमारा मन खराब होता है तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में किसी दवा से मन ठीक हो जाए वो संभव नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत देर के लिए आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन उससे कहा जाए कि पूर्ण रूप से आपका मन ठीक हो जाए वो संभव नहीं होगा। तो इनको देखते हुए कि किस प्रकार से साइंस में चित्त को और मन को, चित्त को और हमारे जीवन है उसको कैसे व्याख्या की जाती है, उसमें भी व्याख्या की जाती है आखिर को ये क्या है, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। तो उसको लेकर के परम पावन जी ने पिछले आई थिंक 40 वर्षों से अधिक समय तक उस पर कार्य किया। विभिन्न जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उनको बैठा करके, क्योंकि फिजिक्स अगर गंभीर रूप में जाओगे, विधिवत रूप से खासकर कहा जाए जो क्वांटम फिजिक्स और बौद्ध दर्शन में हमारे जो प्रतिसमुद्रवाद, जिसको हम लोग एम्प्टीनेस, शून्यता, इंटरडिपेंडेंट, वो लास्ट में जाकर के एक जैसे मिल जाते हैं, वो भी वही कहते हैं। तो इससे पता लगा कि वैज्ञानिक लोगों के साथ चर्चा करने से बौद्ध धर्म में के प्रति या बौद्ध धर्म में कोई हानि हो रही है ऐसा नहीं है, जबकि और ज़्यादा हमारा विकसित दिमाग हो सकता है, क्योंकि साइंस के माध्यम से विभिन्न जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके देख सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। बौद्ध में या दर्शन में निश्चित रूप से पता है कि हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मोमेंट्री चेंज है, लेकिन हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो साइंस के माध्यम से, माइक्रोस्कोप से उसको देख करके एक प्रमाणिक और तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो एक मैं एक ऐसा ही आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि एक चीज़, उसके साथ साथ प्रमुख रूप से कि साइकोलॉजी, जो हमारी जो मनोविज्ञान है, जो सारा का सारा सिस्टम जो हमारे इस मन से जो कार्य करता है, चित्त और चैतसिक मेंटल फैक्टर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारा माइंड कैसे कार्य करता है, इसको लेकर के लंबे समय पर से चर्चा हो रही है। और उसको देखते हुए कि जो कि माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, माइंड एंड लाइफ, कि चित्त और जीवन कैसे कार्य करते हैं, कैसे होता है, उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ। आप लोग यंग स्टूडेंट को कभी मौका मिले तो उसको ज़रूर देखिएगा।
और कभी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें भी भाग लीजिए, समझ सकेंगे कि कितना गहरा काम हुआ। इस सब के सब परम पावन जी का अप्रोच है, उनका एक कार्य है। अब इससे केवल बौद्ध धर्म के लोग लाभ ले रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे दुनिया के तमाम लोगों को लाभ होता है, तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। तो परम पावन जी का एक कार्य इस प्रकार से है। तो इसको कह सकते हैं कि साइंस फ्रेंडली अप्रोच, कि साइंस के भी साथ हम लोग जा सकते हैं। जो कि आइंस्टीन ने जैसा कि कहा था कि दुनिया का कोई रिलीजन है या धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है जो कि साइंस के साथ जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो उनका कोट है बहुत फेमस, अगर दुनिया का कोई रिलीजन है तो वो बौद्ध धर्म है जो कि साइड बाय साइड चल सकता है। क्यों है? ट्रुथ के लिए, जो सत्यता है उस पर ये जांच करता है, कोई ऐसा ही मान्यता के रूप में नहीं करता है। भगवान बुद्ध ने का दर्शन जो मान्यता पर नहीं है, भगवान बुद्ध का दर्शन ट्रुथ पर आधारित है। साइंस भी किसी को मान्यता पर चले ऐसा नहीं, जो कि प्रूफ के द्वारा देखा जा सके उस पर चलने वाला, इसलिए ये साइड बाय साइड देखे जा सकते हैं और ये ट्रुथ भी है। आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये निश्चित रूप से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो चर्चा है आसानी से हो सकती है। और इसमें अभी तक मैक्सिमम कहा जाए तो 95% से अधिक मंक्स एंड नन्स ही भाग लेते हैं, भिक्षु और भिक्षुनी। उसको लेकर के बहुत सारे ट्रेनिंग्स दुनिया में, साउथ में जा कर के, अमेरिका में इमोरी यूनिवर्सिटी, और उसको लेकर के बहुत सारे कार्य हुए। खैर, तो ये एक कार्य है।